हेलो एवरीवन, इस वीडियो में अपन बात करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में सबसे पहले इसका आपको प्रिंसिपल याद रखना है कि इसके प्रिंसिपल क्या होता है कि जो अपन को क्या करना होता है कि एक खास जो होता है एपिटॉप एंटीजन का, उसके अगेंस्ट अपन को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनानी है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक बी सेल होती है उसका क्लोन लेते हैं और उसको फ्यूज़ करते हैं माइलोमा सेल से। माइलोमा जो सेल है वो उसके अंदर इनडिफिनिट डिवीज़न होते रहते हैं, इमोर्टल सेल है, ठीक है ना। तो ये उसका प्रिंसिपल है कि वो एक तो इमोर्टल सेल है और एक जो है वो काफ़ी हद तक बी सेल है उससे कंपेटिबल है। तो इसके कारण इसका ये प्रिंसिपल है, ठीक है। अब इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, तो इसके लिए हाइब्रिडोमा टेक्निक होती है। हाइब्रिडोमा टेक्निक क्या होती है कि इसमें जो माउस होता है, माउस की स्प्लेनिक बी सेल्स होती है उसको लिया जाता है जो कि अगेंस्ट होती है एपिटॉप ऑफ एंटीजन, ठीक है। और ये जो माउस की स्प्लेनिक बी सेल्स है वो HGPRT पॉजिटिव होती है। इनको अपन माइलोमा सेल के साथ फ्यूज़ करते हैं। माइलोमा सेल जो इमोर्टल होती है, कैंसरस प्लाज्मा सेल होती है और ये डबल म्यूटेटेड होती है और HGPRT नेगेटिव होती है। तो जब इनको फ्यूज़ करते हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल ग्रोथ के अंदर, तो इसमें फिर इसको सब कल्चर करते हैं हेट मीडिया के अंदर। हेट यानी हाइपोजेंथिन, एमिनोप्टेरिन एंड थाइमिटिली। तो इसमें सिर्फ HGPRT पॉजिटिव होगा, वही सेल ग्रो करेगी। तो जो अनफ्यूज्ड बीटा सेल है वो डाई हो जाएगी और जो अनफ्यूज माइलोमा सेल है वो ग्रो नहीं कर पाएगी। तो जो फ्यूज्ड हाइब्रिडोमा सेल है यानी माइलोमा सेल प्लस बी सेल, वो HGPRT पॉजिटिव होने के कारण वो ग्रो करेगी और डिजायर्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्राप्त हो जाएगी, अपनों को मिल जाएगी। फिर इसको अपन रेडियो इम्यूनो ऐसे या फिर एलिजा के थ्रू अपन इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये प्योर फॉर्म में मिलेगी अपन को 10 से 60 माइक्रोग्राम पर ml। और इसको अपन दूसरे तरीके से इंजेक्ट कर सकते हैं माउस की पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, जैसे अपन को 1 से 10 mg पर ml मिलेगी नॉन प्योर फॉर्म में। इसको प्योर करेंगे अपन क्रोमेटोग्राफी या इम्यूनो प्रेसिपिटेशन टेस्ट के थ्रू। फिर इसके यूजेस क्या हो सकते हैं, इसके यूज हो सकते हैं आइसोलेशन एंड प्योरीफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल एंड कोलोन्स एंड उसके अलावा डायग्नोस्टिक रिएजेंट से मॉनिटरिंग ऑफ प्रोटीन या ड्रग के लिए यूज़ कर सकते हैं, पैसिव इम्यूनिटी के लिए यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा इसका यूज़ थेरेप्यूटिक यूज़ इन इन्फ्लामेशन, एक्यूट रिएक्शंस एंड इम्यूनोटॉक्सिन टू किल टारगेट सेल्स। उसके अलावा यूज़ एज एंजाइम के तौर पर यूज़ कर सकते हैं एंजाइम्स। तो ये पूरा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में। ओके, थैंक यू।